हेलो दोस्तों, मैं साकेत आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद एसकेजी में एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में जो है हम लोग पॉलिनॉमियल्स के बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे। पॉलिनॉमियल्स में जैसे हम लोग जानते हैं कि पॉलिनॉमियल्स दो टर्म्स से मिलकर बने होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब इन कांस्टेंट को अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से उपयोग में लेना है, चर अचर पदों को किस तरह से जोड़ना है, घटाना है, कब जोड़ा जाता है, कब नहीं जुड़ता है, ये सारे नियम जो है हम लोग सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको जो है बड़े सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है पहले थोड़े से एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, उसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुपद, यानी जिसमें जो है एक से अधिक पद हो, उसे जो है बहुपद कहा जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टर्म दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ इस तरह का कोई टर्म दिया है मान लीजिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे होंगे तो ये इक्वेशन जो है 1 2 3 तीन टर्म्स से मिलके बना है, यानी तीन पदों वाला जो है एक पॉलिनोमियल है। तो अब इसमें जो चीजें यूज की गई हैं, जैसे मान लीजिए पहला टर्म आपका 3x स्क्वायर है, इसमें जो आपका 3 है इसको कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट। और जो ये x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को जो है x स्क्वायर को वेरिएबल कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम कांस्टेंट और वेरिएबल क्यों पड़ा? कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू जिसका मान बदलने वाला नहीं है। तो अब 3 को 4 नहीं कह सकते, 3 को 6 नहीं कह सकते, 3 को 1 नहीं कह सकते, लेकिन वेरिएबल यानी जो बदलने वाला होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका वैल्यू बदलता है। इसका हिंदी नाम अगर हम लोग जानेंगे, इसको अचर कहा जाता है, इसको अचर कहा जाता है और इसको चर कहा जाता है। और कोई भी पॉलिनोमियल जो है इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन, इन्हीं दोनों के मिलने से जो है कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट मिलकर ही जो है पॉलिनोमियल को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग छोटे छोटे ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन चीजों को सीखते हैं कि किस तरह से जो है ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि आपके पास 3a प्लस b और एक आपके पास है 7a माइनस 2b, ये एक इक्वेशन आपके पास है। और इस इक्वेशन को आपको ऐड करने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो आप किस तरह से जोड़िएगा? देखिए, जोड़ने का नियम एकदम सरल सा है। हम लोग इसमें लाइक और अनलाइक के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब ये सर लाइक और अनलाइक क्या है? जो एक जैसे दिखे, एक समान हो उनको लाइक कहा जाता है, जो एक समान ना हो उनको अनलाइक कहा जाता है। जैसे बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है एक ये पूरा पॉलिनोमियल ले लें 3a प्लस b और यहाँ ले लें 7a माइनस 2b, ये दोनों में सेम क्या दिख रहा है? तो कहेंगे सर इस 3 के साथ जो है a है, इस 7 के साथ भी जो है a है, तो ये लाइक हो गया। और एक आप देखिए इधर b है और यहाँ भी जो है b है, तो ये दोनों लाइक फंक्शन है। तो करना किस तरह से? देखिए, लिखने का तरीका आपकी मर्जी, आप किस तरह से पसंद करते हैं। आप जो है इस तरह से दो तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3a प्लस b, अब इसको एक ब्रैकेट में नोटिस कर लीजिए, आपको ऐड करना है, ऐड का सिंबल लगाए 7a माइनस 2b। अब दूसरा काम, पहला तो आपने इक्वेशन उतार लिया, आपको जोड़ना था, आपने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर आपको क्या करना है, जो एक जैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, समान पद, उनको एक साथ इकट्ठा करिए। जैसे यहाँ पे देखिए विथ साइन, साइन ध्यान रखना है, 3a के साथ जो साइन है यहाँ पे प्लस है, यहाँ 7a के साथ साइन जो है प्लस है। और अच्छा, जिसको प्लस और माइनस में दिक्कत है, हमने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जाके जो है उसको पहले समझ लीजिए कि प्लस और माइनस साइन कैसे लिखा जाता है। तो चलिए फिर देखिए b जो है यहाँ पे b प्लस में है और यहाँ b जो है माइनस में। अब देखिए
इस तरह के एडिशन के प्रॉब्लम में हमको वेरिएबल को बस मैच करने के लिए यूज करना है। एक्चुअली जो जुड़ता और घटता है वो संख्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, यानी इसको कह सकते हैं 3 बार a है, 7 बार a है, और दोनों जुड़ के जो है 10 बार 10 टाइम्स जो है a हो जाएगा। ठीक, ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ए वैसे का वैसे ही है। अब अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इनडायरेक्टली बड़ा सिंपल सा है। इसको देखिए, अगर आप समझिए 3a है 7a है, अगर दोनों में से हम a कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जा रहा है 3, यहाँ बच जा रहा है 7, 3 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 10, और a मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10a। इस तरह से आया है। तो आप देखिए इतना सॉल्व करने जाएंगे उससे अच्छा आप सिंपल समझ लीजिए। अगर जो है वेरिएबल सेम है तो सिर्फ नंबर्स को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे ऐड करने के लिए तो ऐड कर लीजिए, जहां पे माइनस आएगा माइनस करिएगा, जहां मल्टीप्लाई होगा जहां गुणा होगा वहां गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। और जैसा हम जानते हैं जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है तो वहां पे 1 + 1 छुपा होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है। और हम लोग जानते हैं प्लस माइनस इंटीजर्स के एडिशन सबट्रैक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि जो है इस तरह से उसको ऐड और सबट्रैक्ट किया जाता है। 1 में से अगर आप -2 करेंगे तो आपका आंसर होगा -1। तो ये हो गया आपका, यहाँ से बच जाएगा -b, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक आप इस तरह से प्रेजेंट करके इसको लिख सकते थे, या एक दूसरा तरीका ये है कि आपको इसको जो है सीधा एक के नीचे एक रखकर, जैसे हम लोग बचपन में जोड़ करना सीखे हैं, 3a + b इस तरह से लिख लीजिए, और 7a - 2b। देखिए एक लाइन a वाले लाइन के नीचे a वाला लाइन रखे हैं, b वाले के नीचे b वाला रखे हैं। अब सीधा सीधा इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 3 और 7 10a हो गया, b और माइनस ये क्या हो गया -b। देखिए सेम आंसर वही आया है। आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी सेम इक्वेशन को हम लोग, क्वेश्चन नहीं बदलते ताकि आपकी डिफिकल्टी ना बदले, आपको चीजें वही क्लियर रहे। क्वेश्चन नहीं बदलते, बस ऑपरेशंस को बदल देते हैं ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट यानी घटा के देखेंगे। थोड़ा सा माइनर चेंजेस होंगे, उन चेंजेस पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत आसानी से ये चीजें जो है समझ में आने लगेंगी। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 3a + b, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए। आपको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करने के लिए कहा गया, माइनस लगाया आपने 7a - 2। बच्चों बस थोड़ा सा चेंज करना है, आपको ये समझना है। अगर किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, ऋण का चिन्ह है, तो ब्रैकेट के जितने भी चिन्ह हैं उनका विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अगर वो प्लस में है तो माइनस में लिखे जाएंगे, माइनस है तो प्लस में लिखे जाएंगे। देखिए चलिए हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं कैसे। पहले इस वाले टर्म्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वैसा का वैसा ही उतर जाएगा 3a + b, और ये -7, चूंकि 7a जो है हमारा प्लस में है और इसके पहले माइनस है, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा 7a, और यहाँ पे माइनस है और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। एक्चुअली ये जो चीज हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आप मल्टीप्लिकेशन जब ऑपरेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको एडजस्ट करने के लिए चीजों को ऐसे समझिए कि अगर किसी ब्रैकेट के पहले माइनस है तो उसके साइन को चेंज कर दीजिए। अगर अंदर प्लस है माइनस करिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए। अभी देखिए आपके पास सेम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ जो है, देखिए 3a - 7a + b + 2b, एक जैसा को आपने एक साथ कर लिया। 3 में से 7 माइनस होगा -4a, और b और 2b जुड़ के जो है 3b हो जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। इसके पहले हमने जो है ऐड करना सीखा, अब सब्ट्रैक्ट करना सीखा। देखो दोस्तों, हमारी वीडियो का मेन पर्पस होता है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना। देखिए क्वेश्चन की वैरायटी, क्वेश्चन की कठिनता बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम होगा बाबू। अगर आप प्रोसेस को समझ गए तो क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएं। लेकिन मेन चीज होता है प्रोसेस क्या है, आपको ऐड करते टाइम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या करना है। प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो कुछ नहीं, आपको करना क्या है, एक जैसे कॉन्स्टेंट्स को वेरिएबल्स को एक साइड इकट्ठा करिए
हमको ऐड करने को कह रहा है, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करिए। ऐड में तो हमने देखा कि साइन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, जबकि सब्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं पहले साइन चेंज करके फिर रीअरेंज करिए। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अब देखिए इसको जो है हम लोग दूसरे वाले मेथड, यानी वो जो एक के नीचे हम लोग एक लिखकर सॉल्व कर रहे थे उस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए सेम रिजल्ट आता है या क्या होता है। देखिए 3a प्लस बी 7a माइनस 2b, हमने कहा साइन चेंज करिए। 7 जो है ये माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, और 3 माइनस 7 माइनस 4a हो गया, और ये हो गया 3b। देखिए सेम आंसर, अब किसी भी तरीके से करिए सेम ही आंसर आने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए इस तरह से जो है प्लस माइनस समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग जो है बुरा की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों जो है हमने जो है इसके लिए 3 क्वेश्चन अलग अलग बताया, तब आपको वैरायटी समझ में। देखिए गुणा में आपको हर चीज पे ध्यान देना है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। अब किस तरह से ध्यान देना है, कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है, वेरिएबल का वेरिएबल में। अब देखिए वेरिएबल का वेरिएबल में तो आपको केयरफुल ये रहना है दोस्त कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ए का बी में नहीं होगा। अगर ए बी में मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेपरेटली अलग अलग ही लिखे जाएंगे, लेकिन अगर आप ए का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर में चेंजेस होते हैं। किस तरह से होते हैं, इन तीनों एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको 7a² और 5a को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, सब कुछ आराम से करेंगे हम लोग। देखिए चलिए 7a² तो अगर हम 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 से मल्टीप्लाई होगा। पहले सबसे पहले संख्या से मल्टीप्लाई होगी, 7 5 35, 7 5 35 हो गया। यहाँ देखिए a² है, यहाँ a है, आप कहेंगे सर अलग अलग है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेरिएबल जो है हमारा अलग हो, इसमें जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वेरिएबल अलग अलग हो, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे a के पावर 2 है और यहाँ a के पावर 1 है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद a के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए दो अलग वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे b है a², तब क्या होगा सर, तो देखिए 3b को अगर आप 5a² से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 और 5 3 5 15, और b a से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, b a से नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप इसी तरह से a² b वैसे उतार लीजिए। अपने को भी चेंज मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई करिए। 3 7 21, 3 7 21, a के पावर में 1 है, a के पावर में 1 है। अब ये दोनों जब गुणा होंगे तो a² हो जाएगा, b के पावर में 1 है, b के पावर में 1 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो b² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये एक एक टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, दो टर्म्स का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। उसमें हम लोग जो है उसको करते एक एग्जांपल लेते हैं, उसको उसके लिए भी जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जो है 3a + 5 है और एक ब्रैकेट में जो है आपके पास 3a + जो है -5 है। मान लीजिए इस तरह से एक क्वेश्चन। तो अब क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगाना है। एक टर्म पकड़िए, एक टर्म पकड़े आपने और बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक टर्म पकड़ के बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3a का 3a में गुणा करना है, 3 3 3 3 9, और a का a में मल्टीप्लाई होके a² हो जाएगा। फिर 3a का 5 में करिएगा तो 3 5 15, और a जो है a रह जाएगा। फिर 5 का 3 में करिए, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे प्लस में था, ये भी प्लस में था, आंसर प्लस में आया। ये प्लस में था, ये माइनस में था, इसलिए आंसर माइनस में आया। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। 5 3 15 और 8, और 5 को जब इसमें 5 में -5 मल्टीप्लाई होगा
-25। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है पर इनकी साइन अलग है, तो ये दोनों कट गए, तो ये बच गया 9a² -25। और इस तरह से जो है आप लोग सवाल कितना ही बड़ा करिए लेकिन प्रोसेस वही है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब डिवीजन में भी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन भी है, छोटे छोटे, तो पहले छोटे से सिंपल सम के जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको और भी इसके बारे में फर्दर जानना होगा तो हमें रिक्वेस्ट करिएगा, हम अगली बार जो है अगले वीडियोस में जो है इसको ऐड कर लेंगे। बट डिवीजन के एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक्स ऑपरेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 13a² b5 15a b4। दोस्तों सेम जैसे हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम कांस्टेंट को जो है कांस्टेंट फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वेरिएबल को वेरिएबल से कर रहे थे, संख्या को संख्या से कर रहे थे, और जो है अचर और चर को जो है अचर चर से ही कर रहे थे। तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे। जैसे मान लीजिए 15 15 15 दूनी 30, दो बार कट गया। दोस्तों यहाँ a 2 टाइम्स है, a नीचे है, तो a का ऊपर 2 बार है, a एक बार नीचे है, तो इससे एक बार ये कट के जो है एक बार बचेगा। यहाँ पे b जो है 4 बार नीचे है और 5 बार ऊपर है, तो एक बार ऊपर बचेगा। मिला जुला के नीचे कुछ नहीं बच रहा है, हमारा ऊपर जो है 2 a एक टाइम बचा हुआ है b। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 45a² b 90a³ b। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वही करना है, संख्या को संख्या से काटना है। जैसे मान लीजिए 45 to the 90, a 2 बार है, ये 2 बार कट जाएगा, एक बार यहाँ बचा, b से b पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, देख रहे हैं हम लोग, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, नीचे क्या बचा 1/2b, सॉरी b कट चुका है, तो a ही बचा है, तो 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन भी है जिसमें मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए जो है इतना ही है। अगर आप इससे और अपग्रेडेड क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जो है सूचित कीजिए, हम अगले वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।